नमस्कार। कल के वीडियो में हमने महाकाव्य के संबंध में चर्चा की थी और इस महाकाव्य की जो एक विशेषता, एक लक्षण जो था, उस लक्षण के बारे में हमने चर्चा की थी। वह लक्षण था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति नायक के नाम से की जाती थी या की जाती है महाकाव्य में, तो उसकी चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अग्निपुराण में जो महाकाव्य के संबंध में जो लक्षण बताए हैं उनकी चर्चा तो हमने की है, और अब आगे जिन विद्वानों ने महाकाव्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा उसके लक्षण बताने का प्रयास किया है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अगले विद्वान हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने महाकाव्य संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है। इसके विस्तृत सर्गों में कथा का सुसंगठन संधि के माध्यम से किया जाता है। संधि यानी जोड़, एक कथा का जोड़ दूसरी कथा से, यानी इसके मिलाप से इसकी कथा का सुसंगठन होता है। यानी संधि के माध्यम से कथा का सुसंगठन किया जाता है, ऐसा उनका कहना है। इसका जो कथानक होता है वो इतिहास प्रसिद्ध होता है। इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी सज्जन व्यक्ति के वास्तविक जीवन को आधार बनाकर इसका कथानक लिखा जाता है। किसी काल्पनिक व्यक्ति के या किसी व्यक्ति के काल्पनिक जीवन को आधार बनाकर इसका कथानक नहीं लिखा जाता, बल्कि किसी सज्जन व्यक्ति के सच्चे जीवन को आधार मानकर या सच्चे जीवन को आधार मानकर कथानक लिखा जाता है। इसमें वर्णन आता है। महाकाव्य में वर्णन होता है। तो वर्णन किन किन बातों का होता है? वर्णन नगर, पर्वत, चंद्र, सूर्योदय, उपवन, जलक्रीड़ा, मधुपान और साथ साथ समस्त रूढ़ी परंपराएं, उत्सव, पर्व, त्योहार, इन सब का वर्णन महाकाव्य में होता है, ऐसा आचार्य दंडी ने भी माना है। साथ ही साथ आचार्य दंडी ने यह भी कहा है कि नायक के नाम से चतुर्वर्ग की प्राप्ति दिखलाना महाकाव्य का उद्देश्य होता है। चतुर्वर्ग की प्राप्ति के बारे में हमने कल की वीडियो में चर्चा की थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नायक के नाम से दिखाई जाती है। अगली विशेषता या अगला लक्षण यह है कि महाकाव्य का प्रारंभ आशीर्वचन, स्तुति या कथा वस्तु के संकेत से होना चाहिए। यानी किसी भी महाकाव्य के लिखने की जो परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार प्रारंभ में आशीर्वचन यानी शुभ वचन, आशीर्वाद, इन बातों की चर्चा होती थी। साथ ही साथ महाकाव्य का प्रारंभ संस्कृत से होता था। यानी प्रारंभ में संस्कृत शब्दों या संस्कृत वाक्यों या संस्कृत से महाकाव्य का प्रारंभ होता था, और उसका प्रारंभ करते वक्त आशीर्वचन होता है, स्तुति होती है, किसी देवी देवता की स्तुति भी की जाती है। और साथ ही साथ स्तुति के बाद कथा वस्तु का संकेत होता है कि किसकी कथा इस महाकाव्य में कही जाने वाली है, उसका संकेत भी इसके बाद यानी आशीर्वचन, स्तुति के बाद होता रहता है। साथ ही साथ अगली विशेषता है कि महाकाव्य की जो कथा होती है उस कथानक विविध वृत्तांतों से युक्त कथानक होता है। महाकाव्य का कथानक विविध वृत्तांतों से युक्त होता है, और ये विविध वृत्तांतों से युक्त कथानक लोकरंजक होना चाहिए, ऐसा कहना है। तो महाकाव्य की जो विशेषताएं है, जो लक्षण है, आचार्य दंडी ने अपनी ओर से ये इन विशेषताओं को या इन लक्षणों को आपके सामने या हम सबको पाठकों के सामने रखी हुई दिखाई देती है। इसके बाद ईशान संहिता नाम का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी महाकाव्य के लक्षण के संबंध में, महाकाव्य की विशेषताओं के बारे में बातें की हुई दिखाई देती है। ईशान संहिता में लिखा है कि महाकाव्य 8 सर्ग से कम न हो। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग हो और ज़्यादा से ज़्यादा
30 यानी 30 से अधिक सर्ग नहीं होने चाहिए, इस प्रकार की बात यहाँ कही हुई दिखाई देती है। अतः इन सर्गों के भीतर या महाकाव्य के भीतर किसी महापुरुष की कीर्ति का वर्णन होना चाहिए, किसी महापुरुष की कीर्ति का वर्णन होना चाहिए। साथ ही साथ महाकाव्य की कथा जो होती है वह कथा प्रभावशाली और उसका अच्छा ऐसा विस्तार होना चाहिए। इन कथा के माध्यम से नायक की महत्ता का संकेत होना आवश्यक है, यानी इस कथानक के माध्यम से नायक की महत्ता का संकेत लगभग सभी लक्षणों के माध्यम से होना चाहिए, ऐसा इस ईशान्य संहिता इस ग्रंथ में लिखा हुआ दिखाई देता है। ये हो गई विभिन्न विद्वानों तथा विभिन्न बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी हुई बातें। आधुनिक युग में महाकाव्य के जो उपर्युक्त जो हमने लक्षणों की चर्चा की है, यानी अग्निपुराण हो, आचार्य दंडी हो, ईशान्य संहिता में हो, इन ग्रंथों में या इन विद्वानों ने जो महाकाव्य के लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों का पूरी तरह से निर्वाह आधुनिक युग में नहीं हो पाता। तो आधुनिक युग में महाकाव्य की विशालता, महाकाव्य में विशालता, व्यापकता, अंतर्द्वंद्व एवं मनोवैज्ञानिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है? विशालता, व्यापकता, अंतर्द्वंद्व तथा मनोवैज्ञानिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नायक से संबंधित जो भी बातें हैं उसमें भी आधुनिक युग में परिवर्तन आया हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, इस प्रकार का जो नियम है महाकाव्य के संदर्भ में, उस नियम में भी परिवर्तन आ गया है। आजकल एक सर्ग में अनेक छंदों का भी प्रयोग हो सकता है। आरंभ में जो मंगलाचरण की प्रवृत्ति थी या महाकाव्य का प्रारंभ संस्कृत से ही होना चाहिए, इसमें भी परिवर्तन आ गया है। यानी ये प्रवृत्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती हुई दिखाई देती है। यानी कामायनी नामक जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है या प्रिय प्रवास, इन महाकाव्यों की शुरुआत या उसका आरंभ मंगलाचरण से नहीं हुआ दिखाई देता। तो इस प्रकार का परिवर्तन आधुनिक युग में महाकाव्य के संदर्भ में होता हुआ दिखाई देता है। अब जितने भी विद्वानों ने अपने अपने मत महाकाव्य के संदर्भ में व्यक्त किए हैं, जितने भी विचार व्यक्त किए, जितने लक्षण हमारे सामने रखे, इन लक्षणों पर विचार करने के पश्चात महाकाव्य के कुछ तत्व हमारे सामने आते हैं। यानी महाकाव्य के लिए एक कथा वस्तु होनी चाहिए, यानी कथानक ये एक तत्व हो गया। महाकाव्य में नायक होता है, नायक होना भी एक तत्व है। महाकाव्य में रस का प्रयोग होता है, यानी श्रृंगार, वीर, इन रसों में से कोई एक, या शांत, इन रसों में से कोई एक रस प्रदान होता है। छंद, महाकाव्य जो होता है वो छंदबद्ध रचना होती है, तो महाकाव्य में छंदों का प्रयोग होता है। महाकाव्य में वर्णन आता है और महाकाव्य का नामकरण होता है, यानी शीर्षक। साथ ही साथ महाकाव्य लिखने के पीछे कोई एक उद्देश्य होता है, यानी महाकाव्य लिखने के पीछे एक महान उद्देश्य होता है। तो महाकाव्य के तत्वों के रूप में कथा वस्तु, नायक, रस, छंद, वर्णन, शीर्षक और उद्देश्य, ये तत्व महाकाव्य के तत्वों के ये बातें महाकाव्य के तत्वों के रूप में हमारे सामने आती है। अतः इन तत्वों की चर्चा एक एक करके अगले वीडियो में हम करेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।